अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोगों को डिस्कस करना है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चलो ध्यान देना, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अब आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ी है अभी। ये हेड के अंदर इनकम जैसे आ सकती है तो वैसे लॉस भी आ सकता है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं सिर्फ कि समझो हाउस प्रॉपर्टी हेड है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर 3 टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, एलओपी, एसओपी एंड डीएलओपी। तो अगर समझो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर लॉस आया, समझो आपके पास एक एसओपी है और उससे आपको 1.8 लाख का क्या आया है, लॉस। अब हम लोग पहला डिस्कशन क्या करेंगे, तो अगर कोई भी हेड के अंदर लॉस आ रहा है, कोई भी हेड के अंदर लॉस आ रहा है, तो अपना पहला डिस्कशन होगा क्या ये लॉस यही हेड की इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं। पहले अपन वो डिस्कस करेंगे। समझो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आपके पास और एक प्रॉपर्टी है जो एलओपी है, और ये एलओपी से आपको इनकम आ रही है समझो 50,000 की। तो अपन पहली क्या डिस्कस करेंगे कि हेड का लॉस हेड के अंदर सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं, ये अपन पहले डिस्कस करेंगे। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। तो ये सेट ऑफ किया हमने, उसके बाद भी क्या नहीं से अपने पास लॉस बचा है। अब हम क्या चेक करेंगे, तो क्या ये लॉस दूसरे हेड्स के सामने सेट ऑफ होगा कि नहीं। जैसे अभी सैलरी हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्स है। सपोज इधर अपने पास इनकम है, तो क्या ये लॉस उधर हो सकता है कि नहीं। तो अभी समझो ये सब मिला के 80,000 की इनकम है आपकी। एग्जाम्पल लो कि ये सेट ऑफ हो सकता है, तो अभी भी आपका लॉस बचा कितने का, 50,000 का। अब तुमने हेड के अंदर सेट ऑफ कर लिया, दूसरे हेड्स के सामने कर लिया सेट ऑफ, उसके बाद भी अभी भी लॉस है। तो अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं, और अगर हो सकता है तो ये लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और नेक्स्ट ईयर ये लॉस किसके सामने सेट ऑफ होगा। बैठा दिमाग में। कोई भी लॉस होगा ना, कोई भी लॉस, हमें लॉस को लेके 5 चीजें पढ़नी है, 5। पहला, क्या वो लॉस हेड के अंदर सेट ऑफ होगा कि नहीं, पहली चीज, जिसको मैं अब से बोलूंगा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। बोलो क्या बोलूंगा, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। आपको लॉस आया तो पहले आप इंट्रा हेड चेक करो हो सकता है कि नहीं। इंट्रा हेड के बाद चेक करो कि क्या आपका इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं। बैठ रहा है दिमाग में। पहला इंट्रा हेड चेक करो, फिर ये दूसरी चीज चेक करेंगे। तीसरी चीज क्या चेक करेंगे, क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं। हो सकता है तो नेक्स्ट ईयर ये लॉस किसके सामने सेट ऑफ होगा, और कितने साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो कोई भी लॉस आया, हमें टोटल 5 चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक चीज तो अभी आपको सिखा दूं कि कोई भी लॉस विनिंग्स के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। पढ़ लिया है अपन ने, पढ़ लिया। तो जरा सा पहले ये फॉर्मेट देखो
क्या लिखा है इधर? मतलब जिस साल में आपको लॉस हुआ है वो साल में आप क्या करोगे? पहले इंट्रा हेड मतलब हेड के अंदर, फिर क्या करोगे? इंटर हेड। हेड मतलब इंटर हेड मतलब दूसरे हेड्स के सामने। इधर एक नोट डाल दिए मैंने, लॉसेस आर नॉट अलाउड अगेंस्ट विनिंग्स। बोलो समझा? अब ये करंट ईयर की बात हो गई। अब आ रहा है सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब करंट ईयर का लॉस नेक्स्ट ईयर क्या होगा? तो वेदर सेट ऑफ इज अलाउड और नॉट, मतलब तुम्हें समझ में आया क्या? ये लॉस नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि नहीं, अगेंस्ट विच हेड इट कैन सेट ऑफ एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ। पहले ये 5 चीजें समझी, 1 और 2 ये करंट ईयर की बात है। करंट ईयर में लॉस अभी भी है तो नेक्स्ट ईयर 3 चीजें और पढ़नी है। क्या ये लॉस अलाउड होगा कि नहीं, अगेंस्ट विच हेड एंड कितने ईयर्स। पहले समझा तो ही मैं आगे बढ़ूं। अब मुझे बताओ कितने हेड्स ऑफ इनकम है? पहला हेड कौन सा है? दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला 3 टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, एलओपी, एसओपी एंड डीएलओपी। कहने से सब में आंसर नेगेटिव कभी भी आ सकता है, पॉजिटिव आंसर सिर्फ 2 ही में आ सकता है, एलओपी एंड डीएलओपी। सब लोग? अब नेक्स्ट जो हेड है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हम लोग 4 पार्ट्स करने वाले, 4। ध्यान इधर ही देना। पहला पार्ट आपको पता है कि क्या आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आया है? सेक्शन नंबर 35 AD। कितने बिजनेसेस है जो स्पेसिफाइड है? 14। स्पेसिफाइड, देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन इज अ मेन हेड, स्पेसिफाइड बिजनेस इज अ कैटेगरी इन दैट हेड। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, स्पेसिफाइड बिजनेस उसके अंदर एक कैटेगरी है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आया तो उसके थोड़े से रूल्स अलग है, तो उसको अलग कर देना। दूसरा आता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। बोलो क्या आता है? सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 5। अब स्पेक्यूलेटिव का मीनिंग दिया है इन 43(5). 43(5) क्या एक्सप्लेन करता है? व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। एंड अगर आप स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन से इनकम कमाओगे या लॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस एंड गेन। स्पेक्यूलेटिव का मतलब है कि यू आर अर्निंग इनकम विदाउट टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, विदाउट टेकिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो वो है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अगर आप समझो कि आज सुबह कोई शेयर्स खरीदते हो या कोई स्क्रिप्ट खरीदते हो और शाम को ही वो बेच देते हो, तो ये सिक्योरिटीज कभी भी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आती है। कभी भी डीमैट में आने के लिए ट्रांजैक्शन के बाद 2 दिन का टाइम होना चाहिए, तो वो डीमैट में रिफ्लेक्ट होता है सिक्योरिटी। आज ही सिक्योरिटीज खरीदा और आज ही आपने, तो कभी भी ये चीज डीमैट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। और इसके वजह से जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस प्रॉफिट और गेन। सुना समझा कि नहीं समझा? आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है कि नहीं वो चीज क्वेश्चन में दी होगी। स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं वो आपको पता चलना चाहिए। स्पेक्यूलेटिव आपको दिया होगा। एंड नेक्स्ट आ रहा है नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। बोलो क्या आ रहा है? नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब है
नॉर्मल बिजनेस। जो स्पेसिफाइड नहीं है, जो स्पेक्यूलेटिव नहीं है, वो नॉन स्पेक्यूलेटिव। जैसे अभी कोचिंग क्लासेस, तो कोचिंग क्लासेस फर्स्ट दोनों में नहीं आएगा, नॉन स्पेक्यूलेटिव। रेस्टोरेंट बिजनेस, रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आ जाएगा। बैठ रहा है दिमाग में? बट अब नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस जो होगा ना, इसमें आपको एक चीज क्या करनी है, इसके अंदर जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन होगा उसको अलग करना है। अंडरस्टैंड व्हाट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन? इट इज पार्ट ऑफ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस ओनली, बट उसको अलग करना है। क्यों? क्योंकि उसके वापस से रूल्स अलग है। अब इधर देखो सब लोग, हाउ टू कैलकुलेट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री। तो समझो आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपने क्या बनाया? P&L अकाउंट। क्या लिखा इधर? इनकम्स। समझो आपकी इनकम है 1000 की अभी, और आप सारे के सारे खर्चे माइनस करो। पहले सारे खर्चे माइनस कर दो, सिर्फ 3 खर्चे को छोड़ देना। कितने खर्चे? 3। सारे खर्चे माइनस किए आपने, 3 खर्चे को छोड़ के, समझो वो 3 खर्चे को छोड़ के 900 रुपया आपका एक्सपेंस था। तो अभी आपका प्रॉफिट कितना है? 100 है। अब वो 3 खर्चे माइनस करो। अब वो 3 खर्चे में कौन से खर्चे हैं? तो पहला खर्चा है डेप्रीसिएशन। पहला क्या माइनस करो? सेकंड माइनस करो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। पता है वो इन हाउस रिसर्च, प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट, तो अपने को रेवेन्यू कैपिटल सब माइनस करने मिलता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एंड तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये 3 खर्चे सबसे लास्ट में माइनस करना। अब समझो ये 3 खर्चे आपने माइनस किए और ये 3 खर्चे मिला के 150 थे, तो दिस रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 50। ये 50 को हम बोलते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। ये 3 खर्चे सबसे लास्ट में माइनस करो, इसके वजह से अगर क्या आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? 3 खर्चे कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। समझो कि आपने एक P&L बनाया, आपको इधर इनकम आई 1000 रुपए की, आपके एक्सपेंसेस ये 3 खर्चे को छोड़ दो, उसके पहले ही 1100 के थे। अब ये 3 खर्चे और माइनस करोगे तो तुम्हें 250 का लॉस आएगा। नहीं समझा गया? जिसमें से 150 को हम बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री और 100 को हम बोलेंगे नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस। दिस इज ऑल्सो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस ओनली, बट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री को हम अलग करते हैं बस। यू अंडरस्टूड व्हाट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री? कितने खर्चे लास्ट में माइनस करने हैं? कौन से कौन से? एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। और उन तीनों के वजह से अगर लॉस आया तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। 4 पार्ट्स हो गए बिजनेस में, स्पेसिफाइड, स्पेक्यूलेटिव, नॉन स्पेक्यूलेटिव एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। कैपिटल गेन्स के अंदर 2 ही लॉस आ सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एंड अदर सोर्सेस के अंदर हम 2 पार्ट्स कर रहे हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। थोड़ा सा याद करो, ये विनिंग्स नहीं है। आप हॉर्स के ओनर हो और वो हॉर्स रेस में पार्ट ले रहा है जिसके वजह से आपको इनकम आ रही है, तो इट्स अ नॉर्मल इनकम। बट मैंने आपको याद हो तो कल ही सिखाया था शायद कि 99.99% केसेस में ये एक्टिविटी के वजह से लॉस ही आने वाला है, तो वो लॉस को अलग कर दो। और अदर सोर्सेस के अंदर अगर आपके कोई अदर लॉसेस है तो उसको अलग कर दो। अब तुम देखो यहां पे
पहला क्या लिखा है? सैलरी। दूसरा बिजनेस में देखो, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कैपिटल गेन्स में देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। IFOS में देखो, इन ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एंड अदर लॉसेस। पहले तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बेटिंग और गैम्बलिंग करते हो तुम लोग, बेटिंग और गैम्बलिंग, उसके वजह से इनकम आई तो कहीं से टैक्स लगेगा विनिंग्स, बट अगर बेटिंग और गैम्बलिंग के वजह से लॉस आया तो वो तो कभी सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बेटिंग और गैम्बलिंग को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, तो वो एक चीज पहले दिमाग में डाल देना। बेटिंग गैम्बलिंग के वजह से इनकम आई तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है, वो भी ज्यादा लेता है 30%, बट बेटिंग गैम्बलिंग के वजह से अगर, तो गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट देता नहीं है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। पहला हेड कौन सा है बोलो? सैलरी। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सैलरी में कभी लॉस आ ही नहीं सकता, सैलरी में कभी भी नेगेटिव इनकम पॉसिबल ही नहीं है। सैलरी में अपन ने सब जगह पे पढ़ा है एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन जो है वो कभी भी इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो सैलरी में कभी लॉस आ ही नहीं सकता, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल। अब आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी। क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ सकता है? यस। अब देखो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आया और हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आई, तो तुम वो लॉस को वही इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आया, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आई, तुमने सेट ऑफ किया, उसके बाद भी लॉस है, तो क्या ये लॉस तुम दूसरे हेड के सामने कर सकते हो सेट ऑफ? आंसर इज अगेन यस, बट मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम कितना? तो समझो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आया है 2.5 लाख का, और हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम भी है 10,000 की, तो 2,50,000 पहले इसके सामने 10,000 के सामने सेट ऑफ करो, अभी भी 2,40,000 का लॉस बच गया, जिसमें से 40 है ना, 40 वो डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अब दूसरे हेड्स के सामने 2 लाख ही सेट ऑफ कर सकते हो। समझो दूसरे हेड का इनकम ही 1,80,000 है, तो 20,000 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है यहां पे वो है मैक्सिमम 2 लाख, ये आप भूल जाते हो, मैक्सिमम 2 लाख। अच्छा सुनो, क्या हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तो आंसर इज यस, बट अब गलती मत करना, नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर, ओए नेक्स्ट ईयर ये लॉस किसके सामने सेट ऑफ होगा पता है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के ही सामने। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, करंट ईयर में लॉस आया हाउस प्रॉपर्टी, करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के सामने हो सकता है, यस। करंट ईयर में सैलरी के सामने हो सकता है, करंट ईयर में बिजनेस के सामने, कैपिटल गेन्स के सामने, अदर सोर्स के सामने। ये हाउस प्रॉपर्टी नेक्स्ट ईयर हाउस प्रॉपर्टी के सामने, नेक्स्ट ईयर सैलरी के सामने नहीं, नेक्स्ट ईयर बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स के सामने भी नहीं। बैठ रहा है दिमाग में? और हाउस प्रॉपर्टी लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मैक्सिमम फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 8 ईयर्स। 8 साल तक आप ये लॉस को क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड। 8 साल खत्म हो गए, अभी भी आपके बुक्स में वो लॉस पड़ा है, तो अब वो लॉस भूल जाओ, अब वो लॉस भूल जाओ। अब आ रहा है नेक्स्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें पहला बिजनेस कौन सा आ रहा है? स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन नंबर 35 AD। अब आपको याद हो तो मैंने आपको ये प्रोविजन पहले भी पढ़ाया है कि स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आया क्या लॉस, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के ही सामने। याद आया? सर हमारे 2 स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक में लॉस आया, एक में प्रॉफिट आया, कर सकते सेट ऑफ? यस। अब तुम थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग, तो आगे का प्रोविजन तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो हम कौन सा हेड पढ़ रहे हैं अभी, उसके अंदर एक कैटेगरी है क्या? अब स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस सिर्फ
उसी के सामने सेट ऑफ हो सकते हैं, मतलब हेड के अंदर ही कहना इसे रेस्ट्रिक्शन रखा गया है कि भाई स्पेसिफाइड का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड के सामने होगा, मतलब हेड के अंदर ही दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो हेड के बाहर थोड़ी मिलेगा ये सेट ऑफ करने। ये नॉट अलाउड तुम्हें ना रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, यहीं से पता चल जाना चाहिए। क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यस। नेक्स्ट ईयर किसके सामने सेट ऑफ करो? और ये लॉस आप जब तक सेट ऑफ नहीं होता ना तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आ रहा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर आपको आया है लॉस तो वो भी सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के ही सामने। किसके सामने हो सकता है? अब हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके अंदर ही जब रेस्ट्रिक्शन रखा है तो बाहर भी रेस्ट्रिक्शन रहेगा ही, नॉट अलाउड। क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यस। नेक्स्ट ईयर किसके सामने सेट ऑफ करोगे? के प्रॉफिट के ही सामने करोगे। 4 साल के लिए लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस आया तो अब ये लॉस आप स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस तीनों के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। इट इज अलाउड ऑल बिजनेस, कोई भी। मतलब समझो आपने एक होटल स्टार्ट की है जो 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी की है, उसमें अगर प्रॉफिट आया है और कोचिंग क्लास में लॉस आया है तो यह सेट ऑफ पॉसिबल है, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या आप नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस दूसरे हेड्स के सामने कर सकते हो? तो इट इज अलाउड एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के सामने आप नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। रीजन सुनना इसका क्यों। अब लोग हैं ना, लोग जिनकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा होती थी, आपने अभी सैलरी चैप्टर पढ़ा है, तो आप सैलरी चैप्टर में देखोगे ना तो ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है टैक्स बचाने की। नाउ पर्सन्स हु आर अर्निंग सैलरी ऑफ 5-6 करोड़, अब वो लोग का तुम टैक्सेबल इनकम देखोगे तो 5 करोड़ की अगर ग्रॉस सैलरी है तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है? एक HRA मिलता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी 50,000। तुम सोचो उनकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी सैलरी में आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि एक्चुअल एक्सपेंस माइनस करने मिलता है। सब जगह स्टैंडर्ड लिमिट्स है, लोअर 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 एग्जेम्प्ट। तो सैलरी में ना ज्यादा चोरी नहीं हो सकती है और सैलरी में आप टैक्स बचा नहीं सकते ज्यादा। तो अब जिन लोगों की भी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा होती थी ना, वो लोग क्या करते थे पता है? वो लोग बताते थे कि हम बिजनेस भी कर रहे हैं। अब बिजनेस है ना, एक हेड ऐसा है जिसमें मैक्सिमम चोरी हो सकती है। कहने से आप ऑन पेपर डमी बिजनेस बता सकते हो पूरा अपना। अब लोग क्या करते थे? डमी बिजनेस बताते थे। डमी मतलब समझ में आता है? फेक है नहीं बिजनेस, और वो बिजनेस में लॉस बुक करके सैलरी के सामने सेट ऑफ करते थे। वो बिजनेस में लॉस बुक करके सैलरी के सामने सेट ऑफ करते थे, और इसी रीजन के वजह से ये प्रोविजन आया कि नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस हम आपको सैलरी के सामने सेट ऑफ करने नहीं देंगे। क्या ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यस। थोड़ा सा नोट करना, नेक्स्ट ईयर किसके सामने जरा देखो? बिजनेस एंड प्रोफेशन के सामने। मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप ये लॉस स्पेसिफाइड, स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव सबके सामने कर सकते हो। और कितने साल के लिए? 8 इयर्स के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अरे सुन रहे तुम लोग? अगर तुम्हें अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन आ रहा है, सुनना बराबर से, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन इज कहने से पार्ट ऑफ बिजनेस लॉस ओनली। अब थोड़ा सा समझो इसको हमने अलग क्यों किया, इसके थोड़े से प्रोविजन अलग है। हेड के अंदर तो आप कहीं पे भी सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे हेड के सामने भी कहीं पे भी कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग सैलरी। लॉजिकल है, जब नॉर्मल बिजनेस लॉस ही नहीं मिल रहा है तो ये थोड़ी मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो,
अब जो चीज नोट करने जैसी है ना वो अब आ रही है, क्या कि ये लॉस नेक्स्ट ईयर आप देखो कहीं पे भी सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे नॉर्मल बिजनेस लॉस आपको अलाउड है अगेंस्ट बिजनेस इनकम ओनली, ये आप कहीं पे भी सेट ऑफ कर सकते हो एंड ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि ये 8 ईयर्स तक ही होता है। ये डिफरेंस है, बस ये जो बॉक्स बनाया ना मैंने, वो डिफरेंस है बिटवीन नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सुन रहा है, समझ रहा है? कैपिटल लॉसेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के सामने। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही सामने अलाउड है। इसका भी रीजन है मेरे पास, सुनो। पहले तो नेचर ऑफ असेट अगर सेम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलाउड, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउड। नेचर ऑफ असेट सेम है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अपन उल्टा बात करते हैं अभी, क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। क्यों ऐसा? सुनो, मैंने आपको अभी कैपिटल गेन्स पढ़ाया था, थोड़ा सा याद करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मैंने आपको टैक्स रेट्स करवाए थे, उसमें याद है आपको एक सेक्शन था 111A जिसमें 15% लगता था या फिर 20%, और उसके अलावा जितना भी शॉर्ट टर्म था सब नॉर्मल रेट पे था, बराबर? नॉर्मल रेट मतलब चैप्टर नंबर 1। और लॉन्ग टर्म में ओल्ड 112 के हिसाब से 20%, 10%, न्यू के हिसाब से 12.5। मैं बोल सकता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, गेन, उसमें टैक्स रेट ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 असेट्स छोड़ के बाकी सब पे नॉर्मल रेट रख रहे हैं। नॉर्मल रेट कैन गो अप टू 30% ऑल्सो। तो शॉर्ट टर्म गेन पे टैक्स ज्यादा लगता है, इस पे टैक्स ज्यादा है, ज्यादा रेट ज्यादा है इस पे। अब लॉन्ग टर्म लॉस अगर गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ करने दिया तो गवर्नमेंट का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस पे टैक्स ज्यादा मिलने वाला है। इसीलिए वो लोग ने बोला कि वो अलाउड नहीं है। तो लॉन्ग टर्म यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये कौन से लॉस है? ये कौन से लॉस है आपके? कैपिटल लॉसेस है, सुनना बराबर से, कैपिटल लॉसेस है, ये कैपिटल लॉसेस है। और बाकी जो 4 हेड्स में आपकी इनकम आएगी, कहने से वो रेवेन्यू नेचर की होगी। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? कैपिटल लॉसेस हम आपको रेवेन्यू इनकम्स के सामने नहीं देंगे, मतलब कैपिटल लॉस दूसरे हेड्स के सामने नहीं मिलता। आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको अदर सोर्स में अभी एक बायबैक का कॉन्सेप्ट करवाया था। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, डोमेस्टिक कंपनी ने अगर बायबैक किया, उधर जिधर कंपनी जो पैसा देती थी वो आपके लिए डिविडेंड मान लेना है, और आपने जो अमाउंट पे किया था कंपनी को, दैट इज अ कैपिटल लॉस। और मैंने आपको पता है उधर बोला था कि गवर्नमेंट का फायदा हुआ है। क्यों? कैपिटल लॉसेस आर नॉट अलाउड अगेंस्ट अदर इनकम्स। ये देखो, नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसीलिए नहीं दे रहे सेट ऑफ करने। अच्छा, तुम्हें कोई पूछे शॉर्ट टर्म क्यों, ये लॉन्ग टर्म क्यों सिर्फ लॉन्ग टर्म के ही सामने अलाउड है, शॉर्ट टर्म के सामने क्यों अलाउड नहीं है? टैक्स रेट ज्यादा है। अच्छा, बिजनेस लॉस हम सैलरी के सामने क्यों सेट ऑफ नहीं कर सकते? लोग चोरी करते थे उधर। समझ में आ रहा है? क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यस, लॉन्ग शॉर्ट टर्म दोनों के सामने होगा नेक्स्ट ईयर, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने। और कितने साल? 8 साल एंड 8 साल। अरे सुना?
ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। अब इधर गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट यही है कि इसमें अगर लॉस आया ना तो उसको सेट ऑफ करने दो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के इनकम के हिसाब में, तो ही तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। अगर ओएमआरएच को दूसरे हेड्स के सामने दिया माइनस करने, तो ओएमआरएच में मैंने ही आपको बोला था 99.99% लॉस ही आने वाला है। तो इसीलिए देखो क्या बना दिया प्रोविजन, ओएमआरएच ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच। समझ में आ रहा हो? तो हेड के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन है, बाहर भी तो रहेगा ही। नहीं समझा? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, किसके सामने करोगे नेक्स्ट ईयर और कितने साल। और अदर सोर्स में अगर कोई अदर लॉसेस आते हैं तो इट इज अलाउड अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम, अलाउड अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम, बट ये हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। बैठा दिमाग में? पक्का? अब एक लास्ट नोट ध्यान से सुनो, अभी लास्ट पॉइंट बराबर से समझना। समझो कि अभी प्रीवियस ईयर जो चल रहा है ना, प्रीवियस ईयर वो है 23-24। आपका प्रीवियस ईयर 23-24 नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। और असेसमेंट ईयर है 24-25। समझो ये असेसमेंट ईयर चल रहा है अभी। और हुआ क्या कि आपको इधर हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस आया, समझो 1.8 लाख का। हाउस प्रॉपर्टी 2 में 50,000 की इनकम थी। बिजनेस एंड प्रोफेशन में 40,000 की इनकम थी। बराबर? चलो अब आप पहले सेट ऑफ के रूल्स अप्लाई करो। इधर सेट ऑफ के रूल्स अप्लाई करो। क्या आप हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस हाउस प्रॉपर्टी 2 के सामने सेट ऑफ कर सकते हो? कर सकते हो। कितना कितना बच गया? 1.3 लाख। क्या आप यही लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन के सामने कर सकते हो? हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड्स के सामने अलाउड है, मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख से कम ही है। बच गया कितना? 90,000 का लॉस। क्या करोगे ये लॉस को? बोलो क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे। हो गया ये साल खत्म। अब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। कौन सा है नेक्स्ट ईयर? और असेसमेंट ईयर 25-26। पहले तो आपके पास क्या है? ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। अरे लास्ट ईयर का लॉस रे, कितना? 90,000 एचपी लॉस। अब समझो कि आपको करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी 1 से 4 लाख की इनकम आई है, हाउस प्रॉपर्टी 2 से 1.8 लाख का लॉस आया है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर 2 लाख का लॉस आया है। कितने लॉस है करंट ईयर में अपने पास? 3। एक लॉस लास्ट ईयर का है, 2 लॉस इस साल के हैं। बराबर ना? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? कौन सा लॉस पहले सेट ऑफ करने का और कौन सा बाद में? तो ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये प्रोविजन है जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं। आपको ये तो पता ही है कि करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आई है कितनी? 4 लाख। मुझे बताओ ना, ये 90,000 जो लास्ट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी है वो अभी इस साल किसके सामने सेट ऑफ हो सकता? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के ही सामने। पहले आपको है ना लास्ट ईयर के लॉस को इग्नोर करने का, पहले आपको करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करने का हाउस प्रॉपर्टी का। उसके बाद भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बच गई
2.2 lakhs। उसके बाद करंट ईयर का ही बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस एडजस्ट करने का 2 lakhs, और उसके बाद अगर कुछ इनकम बची तो आपको लास्ट ईयर के लॉसेस एडजस्ट करने के हैं, जो है 90,000, और यह लॉस अभी भी 70,000 बच गया, जो कैरी फॉरवर्ड होगा अब 7 ईयर्स के लिए। यहां पे वो 8 ईयर्स था, ये 7 ईयर्स हुआ। मतलब आपको पहले करंट ईयर के लॉसेस एडजस्ट करने के। सी बेनिफिशियल अगर आप मुझे पूछोगे तो क्या होगा पता है, पहले पास्ट ईयर का कर दो, क्योंकि पास्ट ईयर का सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के ही सामने हो सकता है, बट वैसा नहीं करना है अपने को। पहले हमेशा करंट ईयर के लॉसेस, फिर हमेशा पास्ट ईयर के। तो फॉर्मेट क्या होगा, पहले इंट्रा हेड करो करंट ईयर का, फिर इंटर हेड करो करंट ईयर का, और फिर लास्ट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करो। अच्छा, अगर लास्ट ईयर में 3-4 साल के लॉस है, तो लास्ट 3-4 साल में लॉस है तो आप वहां पे कोई भी लॉस सेट ऑफ करो, पहले चलेगा। तो कौन सा करोगे आप, जो सबसे पुराना होगा, क्योंकि उसका टाइम लिमिट जल्दी एक्सपायर होने वाला होगा ना, वो करो, वो चलेगा। बट पहले हमेशा प्रायोरिटी करंट ईयर के लॉसेस को, और उसके बाद पास्ट ईयर के लॉसेस को। गया भेजे में, समझ में आया तुम्हें? तो ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। इतना ही चैप्टर है। अब आप पहले ये टेबल बनाओगे यहां से। नोट 1 जो मैंने लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, फर्स्ट एडजस्ट देन लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर। ये नोट 1 लिखोगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखोगे। नीचे आपको 2 चीज़ों के मीनिंग दिए हैं, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बुक में रहने दो। समझा? फिर मैं तुम्हें सम्स करवाता हूँ इसके ऊपर। लिखो। लिखते लिखते याद रखना क्या प्रोविजंस है, क्योंकि अभी समझ आने वाले हैं। हुआ ये? चलो अभी ये एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। देखो आप लोग अभी पहले मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझ लो।
फिर सॉल्व आपको ही करना है। अब ये क्वेश्चन है, कुछ लॉस दिए, कुछ इनकम्स दिए। अब है ना, आपको एक मैं ना रफ में वर्किंग नोट बता रहा हूँ जो आपको बनाना रहेगा एग्जाम में। वो रफ वर्क है जिसके बेसिस पे ना आपका आंसर मेजॉरिटी मतलब राइट ही आने वाला है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आपको सब डिटेल्स दिए यहाँ पे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, क्लॉथ बिजनेस, ये वो सब इनकम्स दिए, लॉस दिया है। अब आपको क्या करना है, एक रफ वर्क होगा ये आपका, फिर बाद में इसको प्रेजेंटेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा आपको। पहले आप है ना ऐसे 5 कॉलम्स बना के 5 हेड्स लिखोगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। अब आपको जो भी क्वेश्चन में डिटेल दी गई है ना, दी गई है, वो सब पहले इधर फिट करोगे, कोई रूल्स अप्लाई नहीं करोगे सेट ऑफ के। अब जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सैलरी दी है, कंप्यूटेड लिखा है 220, बस इधर लिख दो 220। फिर क्या दिया है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 190, बस लिख दो 190 लॉस है। सारा पहले अमाउंट्स भर दो इसमें। अब आपको करंट ईयर की जितनी भी डिटेल्स है ना, करंट ईयर की, वो सब ये बिलो द लाइन लिखना है, ये सब जगह पे। और अगर समझो आपको कोई पास्ट ईयर के लॉसेस भी क्वेश्चन में दिए हैं तो वो सारे ऊपर लिख देना। अब अगर आपने ये टेबल बना दिया, अब आपके लिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स अप्लाई करना इतना इजी हो गया ना। पहले इंट्रा हेड, इंट्रा हेड में पहले हेड के अंदर इनकम भी होनी चाहिए और वो हेड के अंदर लॉस भी होना चाहिए। फिर इंटर हेड और फिर पास्ट ईयर के लॉसेस। फिर इसको प्रॉपरली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये सम आप लोगों को मैं दे रहा हूं, रफ में ही सॉल्व करो। ये सम मैं आपको दे रहा हूं, एक ही चीज और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सम में ना लास्ट में आपको दिया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। पैसा आया है कि गया है? गया है। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है डिडक्शन। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस, इसका आपको 80C जो सेक्शन है ना, उसमें डिडक्शन मिलता है। अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भरते हो तो आपको क्या मिलता है, 80C में उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये आपका डिडक्शन में चला जाएगा 45,000। तो ये 5 हेड की जब आप इनकम ये सेट ऑफ करके आंसर आएगा, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से माइनस करना है ये डिडक्शन 80C वाला, तो नेट टोटल इनकम मिल जाएगी। बराबर। क्वेश्चन सोल्यूशन देखना नहीं बुक में से। ये क्वेश्चन मुझे ऐसे रफ में आप फाइनल नेट टोटल इनकम निकाल के रखो बस, और कुछ मत करो। यहीं से क्वेश्चन रीड कर लो ना, हो सके तो रफ में वो कैलकुलेशन करो ना। आपको ये समझा ना वर्किंग ये वाला? हाँ, करो एक बार। आया?
करूं मैं डिस्कस? चलो ध्यान दो यहाँ पे। पहले तो देखो, ये डिटेल्स आपने सारी बराबर लिख दी है। सैलरी 220 है, हाउस प्रॉपर्टी 190 का लॉस है, बिजनेस में क्लॉथ बिजनेस से लॉस है 2.4, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से इनकम है 30, 35 एडी से इनकम है 20, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और विनिंग्स है। वो लॉस फ्रॉम दिस कार्ड गेम्स वो मैंने इग्नोर ही किया है, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिले। हाँ ये लॉस है, ओके, हाँ ये लॉस है। अब सुनो, पहले अपन क्या करते हैं मुझे वो बताओ। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, हेड के, चलो हेड के अंदर एक ही जगह पे पॉसिबिलिटी है, क्या? बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, क्या 35 एडी स्पेक्यूलेटिव के सामने हो सकता है? ये तो डायरेक्टली हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो ये इसके सामने हो जाएगा। 2.1 लाख बच गया, ये हो गया तुम्हारा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप वैसे तो सबके सामने कर सकते हो सेट ऑफ, ये सब में विनिंग्स के सामने नहीं कर पाओगे सिर्फ, तो आप भी इसको समझो इधर एडजस्ट कर रहे हो। तो ये बच गया 30,000 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी गया, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। बिजनेस एंड प्रोफेशन आप सबके सामने कर सकते हो सैलरी छोड़ के, सैलरी के सामने नहीं हो सकता, विनिंग्स के सामने नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ लॉन्ग टर्म ही। तो ये 2,10,000 इधर हो गया, ये 40,000 बच गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गया अपना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सैलरी इनकम 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया 40,000 और विनिंग्स हो गया 45,000, खत्म। ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, बाकी का कुछ बचा ही नहीं। कितना है ये तीनों का टोटल? 1,15,000। 2 मिनट इधर ही ध्यान देना। अब आपको डिडक्शन में जाएगा 45। अब जैसे ही आप माइनस करोगे डिडक्शन, कितना? सिर्फ 30 ही माइनस करने मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे लगता है स्पेशल रेट, इस पे भी लगता है स्पेशल रेट, तो आपको सिर्फ ये नॉर्मल रेट के सामने ही डिडक्शन माइनस करने मिलता है, जो हो जाएगा 30 और फाइनल आंसर हो जाएगा 85,000। आया समझ में कि नहीं समझा? मैं एक चीज और पूछूं तुम्हें, कोई डिस्कशन नहीं है तुम्हारे बीच में? ये 85,000 पे अगर मैं तुमसे पूछूं टैक्स कितना आएगा, टैक्स निकाल के दो ना, कितना टैक्स आएगा ये 85,000 पे? सोच के। सारा डिटेल्स तो वहां पे लिखा ही है वैसे। गेन वेन की डिटेल्स ना दियो तो मैंने आपको पहले भी बोला है 23 जुलाई के बाद समझना, ठीक है? ये मुझे अभी 85,000 पे आप टैक्स निकाल के दो ना, कितना टैक्स निकाला? कितना है अमाउंट? नील। चलो एक आंसर आ गया है नील। $85,000 पे टैक्स निकालना है आपको। क्या है ये 85,000? समझा ना? लॉन्ग टर्म है एंड विनिंग्स है बस। अरे उसके सामने तो डिडक्शन चला गया ना। नील। इसके अलावा कोई आंसर हो तो बताओ। वरुण सर, कोई डिस्कशन नहीं है तुम्हारे बीच में, चुप बैठना। हाँ ऑप्शनल है, लिखा ही है ना क्वेश्चन में, ऑप्ट आउट ऑफ 115 BSc। $1040 और एक आंसर आ गया अपने पास।
1040 नील 5200, क्या बात है। क्वेश्चन फाइव 5330, क्या बात है। फाइव 5330, वापस क्वेश्चन बताओ। चलो अभी डिस्कस करते हैं। नील, तो आपका 5200 हटा दूं? नील, आप 1040। और कोई? चलो ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब लोग। पहले तो इसके अंदर है आपकी दो इनकम्स, एक है लॉन्ग टर्म 40,000 और एक है विनिंग्स 45। आपकी अदर इनकम जो है वो है 0। 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये हो गया अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये आप 40,000 इधर एडजस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के सामने, ये हो गया नील। विनिंग्स पे टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से, उधर अनएग्जॉस्टेड एडजस्ट नहीं कर सकते। 13,500 माइनस करोगे 12,500 रीबेट, बचेगा 1000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 40, 1040। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? ये नील कैसे बोल सकते हो आप लोग? मतलब विनिंग्स के सामने रीबेट थोड़ी पूरा एडजस्ट हो रहा है, आपने नील कैसे निकाला? अनएग्जॉस्टेड एडजस्ट कर दिया। गुड, ये समझा? क्लियर हुई चीजें? अब मैंने आपको ये रफ में जो कैलकुलेशन करवाया, इसी चीज को आपको प्रॉपरली बस प्रेजेंट करना है। ये देखो कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है। अपन ने क्या किया, इधर सैलरी के सामने हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट किया। देखो सैलरीज, उसके अंदर लिखा इनकम फ्रॉम सैलरीज, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट किया, सैलरी 30 बच गया। अब रफ में देखो सैलरी अपना 30 बच गया था। फिर अपन ने बिजनेस में स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के सामने पहले ये 2,40,000 एडजस्ट किया, जो 30,000 एडजस्ट हुआ, तो बिजनेस इनकम 0 हो गई। तो ये देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके अंदर स्पेक्यूलेशन बिजनेस, उसके सामने लॉस सेट ऑफ किया बट 30 हो सकता है, तो बिजनेस 0 हो गई। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने बैलेंस लॉस सेट ऑफ किया, तो ये देखो कैपिटल गेन्स, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 250 सेट ऑफ करो, 210, 40,000 बच गया। ये देखो 40,000 लॉन्ग टर्म, और लास्ट में विनिंग्स बच गया 45। टोटल हो गया 1,15,000। डिडक्शन आप सिर्फ 30 माइनस करोगे, 85,000 टोटल इनकम। बैठा दिमाग में? इजी है। अब चलो और एक सम देता हूं, रफ में ही मुझे आप लोग कैलकुलेशन करके देना, रफ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5। आ गया? कितना आया? आ गया 71,000। हाँ, 22,000 कैरी फॉरवर्ड होगा और 15,000 कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? समझ में आ रही है चीज़ें?
एक क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन नंबर 2। इजी है, आया चैप्टर समझ में? अब क्या करना है बोलो, घर जाना है? क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में रहेगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 1 और 8 होमवर्क में रहेगा। पर तुम्हें समझा है? कल मैं 5 मिनट इस पे डिस्कशन करूंगा एंड वी विल स्टार्ट विद डिडक्शन चैप्टर। कल 5 मिनट के डिस्कशन के बाद आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अभी ये 1 और 8 ही करना है। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।